के स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में आज भाई हम क्या करेंगे, हरियाणा में जो संसद का क्या है भाई प्रतिनिधित्व, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उससे रिलेटेड भाई जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एचएससी के द्वारा, उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके से। लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की यह महिला भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। तो बताइए कौन थी, सुषमा स्वराज थी, मायावती थी, सन्नो देवी थी, या सुचिता कृपलानी थी। भाई कैलाश स्वागत है भाई आपका। ठीक है, हरियाणा की यह महिला भारत की पहली क्या थी भाई, भारत की पहली, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, सुजीता कृपलानी। सेकंड क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से देखिए किस राज्य में कभी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हरियाणा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके भाई शिव स्वागत है भाई आपका। ठीक है, बताइए इनमें से किस राज्य में कभी भी, है ना, कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं रही। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, हरियाणा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के भाई प्रथम मुख्यमंत्री थे। बंसीलाल थे, भगवत दयाल शर्मा थे, राव वीरेंद्र सिंह थे, बनारसी दास गुप्ता थे। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई। ठीक है, बात हो रही है यहाँ पे हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ओके बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, भगवत दयाल शर्मा आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। वेरी गुड भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्ण शराबबंदी घोषित की थी। टीजीटी मैथ्स के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो बताइए भाई किसने करी थी, देवीलाल ने, ओम प्रकाश चौटाला ने, बंसी लाल ने, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई, सी, बिल्कुल भाई। कब की थी बताइए, बता सकते हो भाई कब की थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, नो डाउट ऑप्शन है सी आएगा, बंसी लाल। हरियाणा की देखिए सबसे लंबी अवधि तक सेवा मुख्यमंत्री कौन है भाई, बताइए। हरियाणा की सबसे लंबी अवधि तक सेवा मुख्यमंत्री कौन है भाई। राकेश जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। ओके वेरी गुड भाई, 1996 सही बता रहे हो। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, बंसीलाल आएगा, चौधरी देवीलाल, या फिर ओम प्रकाश चौटाला, या भजन लाल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, डी भजन लाल। कौन है भाई, भजन लाल है, बिल्कुल। लीजिए आ गया, शराब पर प्रतिबंध के लिए 1 जुलाई 1996 को अध्यादेश जारी किया गया। कब किया गया भाई, परवीन जी नमस्ते भाई, मुकेश आपका भी स्वागत है भाई, परवीन आपका भी। लीजिए बताइए, तब पश्चात इसे हटा लिया गया। ध्यान दीजिए, 1 जुलाई 1996 को तो अध्यादेश जारी किया गया था, और इसे हटाया कब गया था भाई, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, 1 अप्रैल 1997 को, 1 अप्रैल 1998 को, 1 जुलाई 1998 को, 1 जून 1998 को। तो यहाँ पे ए और बी चल रहा है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा भाई, 1 अप्रैल 1998 को। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई थी। देवीलाल ने, मनोहर लाल खट्टर ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भजन लाल ने। तो बताइए भाई किसने निभाई थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, सबसे पहले राकेश, उसके बाद शिव, मुकेश, नो डाउट भाई, परवीन। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, देवीलाल। क्या आएगा, देवीलाल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जस्ट 1 मिनट लीजिए। 8th क्वेश्चन, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने जुलाई 1996 में राज्य में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। देवीलाल ने, बंसीलाल ने, बीडी शर्मा ने, या भजन लाल ने। किसने लगा दिया था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या रहेगा, बंसीलाल ने। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा ने किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। ध्यान दीजिए, बताइए, भिवानी, तोशाम, पटौदी, झज्जर। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा। ठीक है, हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री थे, वेरी गुड भाई परवीन, वेरी गुड। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, झज्जर आएगा। क्या आएगा, झज्जर, नो डाउट। 2000 देखिए 21 के गणतंत्रता दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा झंडा कहाँ फहराया गया था भाई। जींद में, पंचकुला में, गुरुग्राम में, या कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, यहाँ पे 2021 की बात हो रही है। तो जब भी आप एग्जाम में बैठो भाई,
आप जिस भी ईयर में है उसका करके जाना भाई गणतंत्र दिवस पे। नमस्कार भाई नरवीर जी, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पंचकुला आएगा। क्या आएगा, पंचकुला। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के नी मुख्यमंत्रियों को, ठीक है, कालक्रम अनुसार भाई व्यवस्थित करना है। बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए क्या है, बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, ओके। ठीक है, 1 2 3 4, बिल्कुल राकेश जी सबसे पहले। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बंसीलाल, बीडी गुप्ता, देवीलाल और भजनलाल। वेरी गुड भाई, बिल्कुल डी नहीं आएगा भाई शिव। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन बी आएगा, बी। हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है भाई, बताओ। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कैप्टन अभिमन्यु है, जेपी दलाल है, मूलचंद शर्मा है भाई। ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था, तो उस हिसाब से बताइए। ठीक है, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, ओके, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, अगर उस टाइम की बात करें, ओके, क्या बता रहे हो भाई, कैप्टन अभिमन्यु। ठीक है, तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे अभी तो सैनी है, बिल्कुल भाई। ठीक है, अगर अभी के हिसाब से देखेंगे तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, डी रहेगा, बिल्कुल। मिस्टी जी स्वागत है भाई। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। उन्हें आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उक्त पंक्तियां से संदर्भित हैं भजनलाल, बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला। इस प्रकार भाई अमित, स्वागत है भाई आपका। ओके, ओके भाई, ओके सभी को। चलिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, गौर फरमाइएगा। आधुनिक, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। बंसीलाल, क्या आएगा, बंसीलाल। वेरी गुड भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस राजनीतिज्ञ ने भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था भाई, बताइए किसने किया था। लीजिए भाई, आप ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पे बात हो रही है उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम कराया था। बंसीलाल ने कराया था, सर छोटू राम ने कराया था, या चौधरी देवीलाल ने, या ओम प्रकाश चौटाला ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सारे के सारे क्या बता रहे हो, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ताऊ जी ने, है ना, चौधरी देवीलाल ने। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बिल्कुल ऑप्शन सी आएगा। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, तो बताओ भाई किसने नहीं किया। छोटू राम ने, ओम प्रकाश चौटाला ने, चौधरी देवीलाल ने, बनारसी दास गुप्ता ने। तो भाई बिल्कुल सबसे पहले किसने भाई, मुकेश। उसके बाद अच्छा भाई, उससे पहले शिव भी बता चुके हैं, अमित भी बता चुके हैं, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, छोटू राम आएगा। ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे भाई, प्रदीप जी स्वागत है भाई आपका। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार। तो बताइए कितनी बार बने थे भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, 5 बार। कितनी बार भाई, 5 बार, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। राव वीरेंद्र सिंह का, पंडित भगवत दयाल शर्मा का, बंसीलाल का, हुकम सिंह का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, किस सबसे लंबा रहा है, ओके। तो किसका रहा है भाई, बताओ। इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, सी, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, बंसीलाल का। किसका भाई, बंसीलाल का। इनमें से किस मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, तो किसने कराया है, पंडित भगवत दयाल शर्मा ने, राव वीरेंद्र सिंह ने, श्री हुकम सिंह ने, या ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, बी। ओके भाई, पूजा गोयत स्वागत है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी आएगा, बिल्कुल, राव वीरेंद्र सिंह, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री तीनों पदों पर काम किया। भाई गौर फरमाइएगा, हरियाणा के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तीनों पदों पर काम किया है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, देखिए, पंडित भगवत दयाल शर्मा, बनारसी दास गुप्ता, या श्री हुकम सिंह, या ये सभी। ओके भाई, रौनक जी आपका भी स्वागत है। बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो, बनारसी दास गुप्ता, बिल्कुल सबका करेक्ट आ रहा है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, बनारसी दास गुप्ता। आधुनिक हरियाणा का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है, श्री भगवत दयाल शर्मा को, राव वीरेंद्र सिंह को, श्री बंसीलाल को, या चौधरी देवीलाल को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
ओके भाई, बिल्कुल अमित मिस्ट्री बिल्कुल सही बता रहे हो भाई मुकेश, नो डाउट। इसका जो आंसर है बिल्कुल रौनक प्रदीप जी, श्री बंसीलाल, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है पूजा परवीन। नेक्स्ट है भाई 21 क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अध्यादेश पारित किया था? श्री भगवत दयाल शर्मा ने, चौधरी देवीलाल ने, श्री बंसीलाल ने, राव वीरेंद्र सिंह ने। तो किसने किया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल नो डाउट बंसीलाल, बिल्कुल करेक्ट है सबका। डैश हरियाणा का शहर, देखिए डैश हरियाणा का शहर जिसमें मुक्केबाजी का एक, जस्ट 1 मिनट भाई, पारंपरिक स्कूल है और यह हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का गृह नगर है। क्या बात है भाई, ऑप्शन देखने से पहले ही है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? भिवानी आएगा, ठीक है। 2000 देखिए 14 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में श्री मनोहर लाल खट्टर डैश निर्वाचक क्षेत्र से विजय हुए थे। कहाँ से हुए थे? कैथल से, फरीदाबाद से, करनाल से, हिसार से। तो बताइए कहाँ से हुए थे भाई? ओके, सबसे पहले किसने बताया भाई? मुकेश, उसके बाद भाई राकेश, वेरी गुड भाई, शिव, रौनक, प्रवीण, पूजा, प्रदीप, बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, करनाल। ग्रामीण और शहरी निकायों का चुनाव डैश के द्वारा निर्देशित और अंतर्नियंत्रित किया जाता है भाई? किसके द्वारा? राज्य निर्वाचक आयोग द्वारा, जिला आयुक्त और जिला दंड अधिकारी द्वारा, भारतीय निर्वाचक आयोग द्वारा, संबंधित निर्वाचक अधिकार द्वारा। तो भाई क्या है भाई? ओके अमित, क्या कह रहे हो? ओके मस्ती भाई, अमित सीरियस हो जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। ओके, मस्ती करना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे है ना पढ़ाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, राज्य निर्वाचक आयोग, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट आ रहा है, ए नो डाउट। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 2 बार हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे हैं भाई? बात समझिएगा, यहाँ पे बात हो रही है डिप्टी सीएम रहे हैं। चांदराम, बनारसी दास गुप्ता, दुष्यंत चौटाला या डॉक्टर मंगल सेन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 2 बार। ओके ओके, चांदराम बता रहे हो भाई 2 बार। देखिए ध्यान से गौर फरमाइएगा भाई मुकेश, ध्यान दीजिए। इसका जो आंसर है क्या है? ए बता रहे हो। यहाँ पे क्या बताया है भाई? इनमें से कौन से व्यक्ति 2 बार हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे हैं? चांदराम रहे हैं, बनारसी दास या दुष्यंत या फिर डॉक्टर मंगल सेन। ओके, अच्छा मंगल सेन भी आ गया, बी होगा। मिस्ट्री क्या बता रहे हो भाई? ओके बी, बनारसी दास, बिल्कुल भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बनारसी दास आएगा। क्या आएगा? बनारसी दास आएगा भाई, ठीक है, 2 बार है, 2 बार। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, संयुक्त पंजाब में हरियाणा क्षेत्र से बनने वाले पहले उप मुख्यमंत्री थे? तो बताइए भाई, संयुक्त पंजाब हरियाणा क्षेत्र से बनने वाले पहले उप मुख्यमंत्री थे? चौधरी देवीलाल, चांदराम, प्रोफेसर शेर सिंह या कोई नहीं? तो इस प्रकार भाई बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ओके ओके, ठीक है भाई अमित, क्वेश्चंस के आंसर दो, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल प्रोफेसर शेर सिंह, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? प्रोफेसर शेर सिंह। हरियाणा के देखिए किस मुख्यमंत्री को आयरन मैन कहा जाता है? तो बताओ भाई आयरन मैन किसे कहा जाता है? बनारसी दास को, बंसीलाल को, भजनलाल को या चौधरी देवीलाल को? तो किसे कहा जाता है भाई? ओके, ठीक है, 27 का सीएम। ओके, पूनम जी गुड इवनिंग, स्वागत है भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बंसीलाल आएगा। क्या आएगा? बंसीलाल, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, श्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम डैश के लिए जाने जाते हैं? तो बताइए भाई, कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। सबसे पहले मुकेश, फिर पूनम, बिल्कुल भाई, प्रवीण कुमार, स्वागत है भाई, बिल्कुल भाई, मिस्टी, राकेश, राकेश सीएम, ओके बिल्कुल करेक्ट, ठीक है भाई। अमित, पूजा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, सीएम। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर कार्य किया है? तो बताइए भाई किसने किया था? पंडित भगवत दयाल शर्मा ने, राव वीरेंद्र सिंह ने, श्री हुकम सिंह ने या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, ओके ए, बिल्कुल भाई, पंडित भगवत दयाल शर्मा आएगा।
इसका जो आंसर है बिल्कुल क्या रहेगा भाई, मुकेश कुमारी स्वागत है भैया आपका। ओके, क्या आएगा भाई, बिल्कुल साक्षी हुड्डा स्वागत है भैया आपका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, ये हमारा हो गया मुख्यमंत्री वाला टॉपिक कंप्लीट। अब हम करेंगे भाई जो संसद में भाई हरियाणा में जो संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको करेंगे। चलिए भाई बताइए, हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई अमित? 30 का क्या दे रहे हो भाई, ABCD 30 का। चलिए इसका बताओ, हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 62 में, 67 में, 72 में, 77 में? तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डोली जी स्वागत है भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई, ऑप्शन बी आएगा। हरियाणा राज्य में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं भाई बताइए? 85 है, 90 है, 80 है, 90 है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। इसका साइलेंट लवर भाई स्वागत है आपका। बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 90 आएगा। कितना आएगा? 90। हरियाणा विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? अभी किया था, है ना? तो ये चलिए छोड़िए इसको, नेक्स्ट करते हैं। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी भाई बताइए? ओके, ठीक है, बिल्कुल सबका करेक्ट है। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? मीरा कुमार थी, सन्नो देवी थी, चंद्रावती थी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। अच्छा, बी और सी भी आ रहा है भाई, प्रदीप सी नहीं आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई वजीर जी आपका स्वागत है, सन्नो देवी आएगा भाई। क्या आएगा? सन्नो देवी। ठीक है, ये अमित 17 क्या लिख रहे हो भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों से आने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य विधानसभा क्षेत्रों में से कितने क्षेत्र आरक्षित हैं? ठीक है, अनुसूचित जातियों से आने वाले प्रत्याशियों के लिए राज्य विधानसभा क्षेत्रों से कितने? अच्छा, इसका आंसर दे रहे थे 201 आएगा, 19 आएगा, 18 आएगा, या 17 आएगा? ठीक है, बिल्कुल भाई 17 की लाइन लगा दी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल ठीक है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा विधानसभा की प्रगति कैसी है? एक सदनीय है, द्विसदनीय है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? एक सदनीय, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। सबसे पहले किसने बताया भाई? 1। ओके, सबसे पहले अमित, उसके बाद भाई बिल्कुल साक्षी जी, वजीर, रौनक। सी कौन बता रहे हो भाई? कैलाश। सी कैसे आएगा? ठीक है, इसका आंसर एक सदनीय आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट है भाई, किस वर्ष में हरियाणा विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 की थी भाई बताइए? 90 कब की थी? 1977 में, 2001 में, 2008 में, 1966 में? ठीक है भाई, 2028 कैसे है जब ऑप्शन में नहीं है? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल ए। ठीक है, 1977 सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, नो डाउट। मतदाताओं के आधार पर देखिए, मतदाताओं के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? पटौदी, कालावाली, क्या है भाई, बादशाहपुर और नलवा? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, बिल्कुल भाई सी, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी आएगा। मोनिका जी स्वागत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा विधानसभा में किसके लिए हाइड्रोलिक मेजें बनाई गई थी भाई? अनिल विज के लिए, मनोहर लाल खट्टर के लिए, दुष्यंत सिंह चौटाला के लिए, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी। सबसे पहले किसने बताया? वजीर, वेरी गुड भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, है ना? हुड्डा क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी, बिल्कुल, है ना? मिस्टी अकेला खट्टर नहीं, इसका आंसर क्या रहेगा? ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए हरियाणा की देखिए कौन सी 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अच्छा, इसका जवाब दे रहे थे भाई, बिल्कुल श्री बिशन लाल सैनी है, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, या श्री अनूप दानक है, या श्री रणजीत सिंह है? इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल बी आएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन है भाई? सन्नो देवी है, राव वीरेंद्र सिंह है, कंवरपाल है, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए प्रथम जो स्पीकर हैं कौन आएगा भाई? ओके मोनिका, नेक्स्ट का भी बी। हाँ भाई, बी कैसे बता रहे देखिए ध्यान से। ओके, ठीक है, बी कैसे बता रहे हो भाई मुझे ये बताओ? डी भी आ रहा है भाई। कैलाश पीछे चल रहे हो, क्या चल रहा है भाई? ओके, इसको ओके, ठीक है भाई। लीजिए देखिए, हरियाणा विधानसभा का प्रथम स्पीकर
ठीक है, कौन भाई? सन्नो देवी भाई। पूजा मेहरा, स्वागत है भाई आपका। नेक्स्ट लीजिए भाई, वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है भाई? बताइए कितनी है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, बताओ भाई कितनी है? 90 है, 95 है, 100 है, या कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल 90 आएंगी भाई, 190 नहीं, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन ए। हरियाणा विधानसभा में डैश सदस्य शामिल होते हैं जो सीधे एकल सीट वाले निर्वाचक क्षेत्रों से चुने जाते हैं? 56, 75, 90, 120। तो हरियाणा विधानसभा में कितने भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल 90 आएगा। कितना आएगा भाई? 90, बिल्कुल सारे के सारे अगेन बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे भाई? 72 में, 74 में, 60 में, या 67 में? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सबसे पहले किसने बताया? कैलाश, फिर पूजा, मिस्टी, प्रदीप, परवीन, वजीर, मुकेश, बिल्कुल करेक्ट है भाई। अमित 105 क्या लिख रहे हो? ठीक है, लीजिए। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के सदस्यों को कितनी सीट आवंटित की जाती हैं? 5, 8, 10 या 12? तो यहाँ पे बात हो रही है भाई राज्यसभा की। पारस जी स्वागत है, बात हो रही है राज्यसभा की। ठीक है, राज्यसभा के हिसाब से इसका आंसर दीजिए। तो कितनी बता रहे हो भाई? 5, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित क्या है भाई? ओके मोहित, स्वागत है भाई गोस्वामी। निम्नलिखित में से देखिए, सलोनी जी आपका भी स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन से जिले का कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में नहीं आता? तो करनाल नहीं आता, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, पलवल। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कितने जिले ऐसे हैं भाई जो आरक्षित क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आते, बताइए। लीजिए, हरियाणा में भाजपा के सीट देखिए, हरियाणा में भाजपा के टिकट पर बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव किसने लड़ा था? बबीता फोगाट ने, योगेश्वर दत्त ने, कृष्ण मीणा ने, कैप्टन अभिमन्यु ने। तो इसका जो आंसर है भाई, बिल्कुल 17 रिजर्व है, बिल्कुल भाई। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। डिसेंट जी आपका भी स्वागत है। ओके भाई, मोनू गुड मॉर्निंग नहीं भाई, ठीक है, राधे राधे, बिल्कुल गुड इवनिंग। ओके, इस प्रकार बिल्कुल भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? योगेश्वर दत्त आएगा। क्या आएगा भाई? योगेश्वर दत्त। अमित, संजय दत्त नहीं आएगा। कहाँ पे है ऑप्शन में, ये बताओ। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? सुभाष, या फिर रामविलास, ओम प्रकाश धनखड़, या संजय भाटिया? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है भाई, अंकित स्वागत है भाई चौहान। ओके, बिल्कुल ठीक है, इसका जो आंसर है भाई क्या रहेगा? ऑप्शन है सी आएगा। उस टाइम पे कौन थे भाई? ओम प्रकाश धनखड़ थे। और वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाई, वो कौन है? मोहन लाल है भाई। कौन है? मोहन लाल, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में, देखिए, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? पंचकुला, दादरी, फरीदाबाद, या ये सभी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? नीलम जी स्वागत है भाई। ओके, 75 किसका दे रहे हो? ठीक है भाई, वजीर, ऑल, बिल्कुल। मोनिका, मिस्टी, साक्षी, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये सभी आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल, चौधरी मोहनलाल, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल। तो हरियाणा में हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है भाई। डिसेंट, अमित, रौनक, मोहित, ए बता रहे हो भाई, बिल्कुल। राकेश जी, पारस, परवीन, मोनिका, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? चौधरी बंसीलाल आएगा। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो नो डाउट भाई, बहुत बार आ चुका है। चलिए आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव के डैश के लिए हुए थे भाई? हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव डैश के लिए हुए थे? 9वीं के लिए, 10वीं के लिए, 11वीं के लिए, या 12वीं के लिए? तो लव आर्मी भाई स्वागत है आपका। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, गौर फरमाइएगा। देखिए, एचएससी ने तो इसका उत्तर क्या मानना था भाई? 12 मानना था, 12वीं विधानसभा। लेकिन यहाँ पे बात है, इसका जो आंसर है 2019 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो कौन से थे भाई? 14वीं विधानसभा के लिए हुए थे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ओके, दिए गए विकल्प में कौन सी है भाई? 14वीं विधानसभा दिया ही नहीं गया था। ओके, बिल्कुल भाई। ठीक है, अभी तक हरियाणा में
कितनी बार भाई बताओ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो नो डाउट इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, कितना आएगा भाई? 3 बार। कितनी बार भाई? 3 बार, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था भाई? ठीक है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? विद डेट आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, विद डेट। हाँ भाई, सारे के सारे वेरी गुड, विद डेट बताइएगा भाई। ठीक है, विद डेट लीजिए, आपके सामने पहला कब लगा था? 21 नवंबर 1967 को, 10 अप्रैल 1969 को, 12 दिसंबर 1970 को, 20 मार्च 1965 को। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई ए बता रही भाई, वजीर, बिल्कुल मोनिका, पूजा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल कैलाश, प्रदीप, नो डाउट 21 अप्रैल 1967। हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह थे, सन्नो देवी, रण सिंह या स्वरूप सिंह? तो इसका जो आंसर है भाई बिल्कुल सन्नो ताई। अच्छा भाई, ठीक है भाई। और अमित ये 2000 क्या लिख रहे हो भाई, ये बताओ मुझे एग्जैक्टली, है ना? क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है, बिल्कुल लीजिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सन्नो देवी आएगा। क्या आएगा भाई? सन्नो देवी। आस्था जी स्वागत है आपका, है ना? बिल्कुल भाई, राव बीरेंद्र सिंह। अच्छा, मेल में, बिल्कुल पारस, है ना? लीजिए भाई नेक्स्ट, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन दूसरी बार कब लगा था? 71 में, 87 में, 77 में, 69 में? तो कब लगा था भाई दूसरी बार? कब बता रहे हो भाई? 77, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल सी आएगा इसका आंसर। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? श्री दुष्यंत चौटाला को, श्री रणबीर गंगवा को, या फिर श्री ज्ञानचंद गुप्ता को, या श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? तो यहाँ पे बात हो रही है भाई 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल क्या है भाई? सी बता रहे हो भाई? हाँ भाई, 14वीं विधानसभा की बात हो रही है, गौर फरमाइएगा। हाँ भाई, ध्यान दीजिए, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात हो रही है भाई। किसकी हो रही है? उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ठीक है, दुष्यंत चौटाला को, रणबीर को, या फिर ज्ञानचंद गुप्ता को? तो इसका आंसर बी आएगा भाई, बी। बी गौर फरमाइएगा। ठीक है भाई, जो पहले ज्ञानचंद गुप्ता अंकल देके गए हैं भाई, या जिन्होंने बी सी दिया है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा। सुनील जी स्वागत है। नेक्स्ट है भाई, श्री, देखिए, जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला डैश के सदस्य थे? भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, इंडियन नेशनल लोकदल के, या सविहित पार्टी के? तो इसका आंसर वेरी गुड भाई, वजीर, बिल्कुल कैलाश, राकेश, बिल्कुल भाई अमित, गुड इवनिंग भाई सुनील। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सारे के सारे, नीलम, परवीन, रौनक, सारे सही बता रहे हो भाई, है ना? बिल्कुल भाई। पारस क्या लिख रहे हो? खो, ओके। अच्छा, नेक्स्ट के चक्कर में गलत हो रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है भाई। क्या नाम है? पारस रखेंगे। डैश हरियाणा सरकार का मुख्य कार्याधिकार, देखिए क्या है, डैश हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है? हरियाणा पुलिस, मुख्य सचिव कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, या मंत्रिमंडल? तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? बी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, बी, मुख्य सचिव कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 लीजिए भाई, बताइए, हरियाणा, जस्ट 1 मिनट, बताइए, 1 मिनट दीजिए। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की डैश अनुसूची में है? 6ठी में, 4थी में, 7वीं में, 8वीं में? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, वेरी गुड भाई, ओके अमित बाय। चलिए भाई, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 7वीं आएगा। क्या आएगा? 7वीं, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। नेक्स्ट है भाई, रानिया विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के डैश जिले में है? जींद में, सिरसा में, फतेहाबाद में, हिसार में? ओके, 61, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे बिल्कुल भाई। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल सिरसा आएगा भाई। क्या आएगा? सिरसा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने डैश को 2010 में राज्य की दूसरी भाषा अधिसूचित किया? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, तेलुगु? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, दूसरी किसको? बिल्कुल, है ना, पंजाबी, बिल्कुल भाई। पारस, प्रदीप, रौनक, नीलम, कैलाश, सलोनी, सारे के सारे करेक्ट हैं भाई। 61 है अब। अच्छा भाई, ओके, ठीक है, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? पंजाबी आएगा भाई। क्या आएगा? पंजाबी। लीजिए नेक्स्ट, बताइए, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा के स्पीकर सर्वाधिक बार रहे हैं? कुलदीप शर्मा, हरमेंद्र सिंह चड्डा, सतबीर सिंह कादयान, या अशोक कुमार अरोड़ा? तो बताइए भाई, इनमें से कौन है ना सबसे अधिक बार
तो क्या आएगा भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा विधानसभा में वर्तमान डिप्टी स्पीकर कौन है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर कौन है? श्री रणबीर गंगवा, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री कंवरपाल गुर्जर या श्री अभय सिंह चौटाला? तो इसका जो आंसर है भाई, पहले भी आया था। ओके साक्षी दुष्यंत, कैसे बता रहे हो भाई? है ना, यहाँ डिप्टी स्पीकर पूछा है। ओके, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या पूछे हैं भाई, हरियाणा विधानसभा में वर्तमान डिप्टी स्पीकर। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिल्कुल भाई पारस, ए बिल्कुल सुनील, नो डाउट। वजीर बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। परवीन, मोनिका, पूनम, नीलम जी, सी नहीं आएगा इसका आंसर, श्री रणबीर सिंह आएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई, चुनाव आयोग ने दिसंबर 2019 में किस पार्टी को हरियाणा राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता दी थी? जन लोक दल को, आम आदमी पार्टी को, जन नायक पार्टी को, जन कल्याण पार्टी को? तो इसका जो आंसर है बिल्कुल जेजेपी, बिल्कुल भाई, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा? जन नायक जनता पार्टी। बिल्कुल लीजिए भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट है भाई, 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कौन? श्री ज्ञानचंद गुप्ता, श्री वरुण चौधरी, श्री रघुवीर सिंह गाद्यान या श्री रणबीर सिंह गंगवा? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अच्छा, डी किसका बता रहे हो भाई? कैलाश, रौनक। हाँ भाई, यहाँ पे स्पीकर की बात हो रही है, डिप्टी की नहीं हो रही। हाँ भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ज्ञानचंद गुप्ता आएगा भाई। बिल्कुल भाई पूनम, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्या आएगा भाई? नेक्स्ट भाई लीजिए भाई, साक्षी ने पहले दे दिया। जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में डैश सीटें जीती थी? 10, 11, 12, 15? तो इस प्रकार भाई, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, 10। सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री बताइए भाई कौन है? 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा के। ठीक है, कुलदीप बिश्नोई, दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल, भगवत दयाल शर्मा? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल सी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? मनोहर लाल आएगा। क्या आएगा? मनोहर लाल, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले भाजपा नेता थे? मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओम प्रकाश चौटाला, बंसी लाल? तो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश हरियाणा राज्य की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका गठन हरियाणा राज्य के गठन के 6 महीने के था भाई? ध्यान दीजिए, लीजिए, 4 ऑप्शन दिखाती हूँ आपको ध्यान से भाई। हरियाणा विशाल पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, हरियाणा जनहित कांग्रेस या हरियाणा रिपब्लिकन पार्टी? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल डी किसका बता रहे हो भाई? नीलम, गौर फरमाइए। ठीक है भाई, परवीन सी बता रहे हैं भाई। ठीक है, सलोनी, कैलाश ए, बिल्कुल भाई। ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल हरियाणा विकास पार्टी, बिल्कुल मोनिका, राव वीरेंद्र। ओके, ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। अप्रैल मई 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में डैश के साथ अपने गठबंधन को मजबूत किया था? तो बताइए, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, या शिरोमणि अकाली दल के साथ, या फिर जेजेपी? बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो? वजीर, डी। ओके, ठीक है। अच्छा भाई, कैलाश मुझे लगता है पीछे चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, जननायक जनता पार्टी। ओके, बी नहीं आएगा भाई। प्रवीण कुमार गलत कर रहे हो भाई। राकेश, सी बता रहे हो भाई, सी नहीं आएगा राकेश जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की, देखिए, सन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की डैश महिला अध्यक्ष थी? वह 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक सत्ता में थी। पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल फर्स्ट, सही बता रहे हो भाई। वेरी गुड भाई, पहली। साक्षी, सबसे पहले किसने दिया भाई? ओके, कैलाश। ओके भाई, उससे पहले भी भाई बहुत से बच्चों ने बता दिया भाई, वजीर। ठीक है भाई, पूनम। हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी भाई? चौधरी देवीलाल द्वारा, ओम प्रकाश चौटाला द्वारा, बंसीलाल या भजनलाल? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। यहाँ पे बात हो रही है भारतीय लोक दल की स्थापना
ठीक है बिल्कुल, ए आएगा भाई चौधरी देवीलाल। पंचकुला जिला हरियाणा विधानसभा का डैश सीटों वाला जिला है, ज्यादा से ज्यादा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे कम और शून्य भाई। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सबसे कम। क्या है भाई, सबसे कम, बिल्कुल भाई सी आएगा सबसे कम। कितनी है भाई, दो है, कितनी है, दो है। ओके, ध्यान रखिएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी ने 19 मार्च 1962 से 31 अक्टूबर 1966 तक पंजाब विधानसभा के डैश के रूप में कार्य किया। उप सचिव, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और अपर सचिव। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है बिल्कुल भाई बी करेक्ट बता रहे हो। ठीक है भाई, उपाध्यक्ष के रूप में, किसके रूप में भाई, उपाध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं भाई। ठीक है, सिरसा में है, पानीपत में है, पंचकुला, और हांसी में भी दो ही होंगी भाई। हांसी में भी कितनी है, दो ही बनेंगी। ठीक है, जहां तक। चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, नो डाउट क्या आएगा, पंचकुला आएगा। क्या आएगा, पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके, पंचकुला, हांसी, दादरी, वेरी गुड भाई साक्षी, तीनों जिले में दो दो, बिल्कुल, है ना। हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था, 69 में, 91 में, 67 में, 77 में। तो तीसरी बार कब लगाया गया था भाई, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है बी रहेगा। विधानसभा, देखिए विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली किस जिले के भाग हैं भाई, बताइए किस जिले के हैं, बता दीजिए। वेरी गुड भाई, ठीक है भाई, सबसे पहले बिल्कुल भाई, ठीक है, क्या आएगा भाई, महेंद्रगढ़। क्या आएगा, महेंद्रगढ़, बिल्कुल करेक्ट है। क्या आएगा, महेंद्रगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डैश क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। कैथल है, फरीदाबाद है, हिसार है, या जींद है। यहाँ पे बात हो रही है भाई क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा का सबसे बड़ा। ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, हिसार भी आ रहा है भाई, लीजिए। ओके, हिसार, अच्छा चलिए भाई। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, फरीदाबाद आएगा। क्या आएगा, फरीदाबाद आएगा भाई, फरीदाबाद, गौर फरमाइए, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, फरीदाबाद, बी आएगा, बी। ओके, सबसे ज्यादा है ना जो सीटें हैं वो हिसार में है, नो डाउट। ओके, ठीक है, लीजिए। हरियाणा विधायक है डैश, एक सदनीय, दो सदनीय, एक सदनीय, दो सदनीय, दोनों, और ऑप्शन डी, न तो एक सदनीय न ही दो सदनीय। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। क्या आएगा भाई, एक सदनीय है। क्या है, एक सदनीय। हरियाणा में एक सदनीय विधानसभा है, इसका मतलब है कि हरियाणा में डैश है, एक विधायी सदन है, दो विधायी सदन है, या कई विधायी सदन है, या कोई विधायी सदन नहीं है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ए करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के गठन के बाद वर्तमान विधानसभा, बताइए भाई, 11वीं है, 12वीं है, 13वीं है, 14वीं है। ठीक है, देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है, लेकिन अब फिलहाल कौन सी है ये बता दो। ठीक है, अब कौन सी है, 15वीं। ठीक है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या था, 14वीं, लेकिन अब कौन सी है भाई, 15वीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, डॉक्टर देखिए गोपी चंद भार्गव की कर्म भूमि, बताओ भाई। ठीक है, रिवाड़ी आएगा, सिरसा आएगा, लाहौर आएगा, या उपरोक्त सभी आएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। डॉक्टर गोपी चंद भार्गव की कर्म भूमि। ठीक है भाई, भाई बिल्कुल ठीक है भाई पारस। ओके, है ना, ये क्वेश्चन देखिए पहले भी आया था, है ना, पहले भी आया था। देखिए अगर हम देखें तो जो भार्गव है कर्म भूमि, अगर हम देखें तो क्या बता रहे हो भाई, लाहौर। क्या है भाई, बिल्कुल लाहौर आएगा। क्या आएगा, लाहौर आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट करना है इसको। ओके भाई, नेक्स्ट है 1900, देखिए हिसार में 1967 में हुए पहले आम चुनाव में कितनी महिला विधायक चुनी गई थी भाई, कितनी चुनी गई थी, 4, 7, 9, 13। तो कितनी चुनी गई थी भाई, 13 कौन बता रहा है भाई, नीलम जी। ठीक है, बिल्कुल भाई परवीन, अच्छा ठीक है, जन्म सिरसा। ठीक है, चलिए भाई बताइए कितनी है, 13 नहीं आएगा भाई कैलाश, 4 आएगा, 4, 4, 4। ठीक है, कितनी महिलाएं, 4 थी भाई, 4। हरियाणा के देखिए, हरियाणा में पहला
है ना। मध्य अवधि चुनाव कब हुआ था भाई बताइए, 66 में, 67 में, 68 में, 70 में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कब हुआ था भाई। ओके, कौन सा क्वेश्चन चेक करें भाई बताइए, क्या कह रहे हो भाई दिशन जी, ठीक है, बिल्कुल 1968 आएगा भाई, क्या आएगा 1968 में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, राज्य विधानसभा डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं भाई बताइए, किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचक आयोग, राज्य के राज्यपाल। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, राज्य विधानसभा चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो, ठीक है, राज्य विधानसभा, ठीक है, राज्य विधानसभा के भाई किसके द्वारा कराए जाएंगे, ठीक है। ओके, बताइए भाई क्या बता रहे हो, राज्य निर्वाचक या भारत के चुनाव आयोग द्वारा भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या है भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई। ओके, है ना, बी आएगा या सी आएगा भाई, ये बताओ। राज्य विधानसभा चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा भाई, भारत के चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है। इसका जो आंसर ऑप्शन बी आएगा, है ना। पंचायत का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है, तो पंचायत का चुनाव बताओ, राज्य निर्वाचक आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, जिला न्यायाधीश द्वारा या राज्यपाल द्वारा। बिल्कुल ठीक है, चलिए बताइए। ओके, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल राज्य निर्वाचक आयोग आएगा, ए आएगा भाई, राज्य द्वारा, बिल्कुल ठीक है। देखिए राज्य निर्वाचक आयोग द्वारा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर आरंभ किया गया है, 1008, 1947, 1950 और 1000। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई। ओके, ठीक है, बताइए भाई पार्स, 1000 कैसे बता रहे हो, ठीक है। यहाँ पे है क्या है, चुनाव से संबंधित सूचना के लिए। तो देखते हैं भाई, अलग अलग आ रहा है, कोई ए बता रहा है, कोई सी बता रहा है, राकेश 1950 बता रहे हैं, मिस्टी सी बता रही हैं, ठीक है भाई, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1950 आएगा, क्या आएगा 1950। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी आएगा, सी, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। बाकी भाई गौर फरमाइए जिन्होंने भी, ठीक है, दूसरा आंसर दिया है। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीएटी का प्रयोग किया था। पंचायत चुनाव 2019, नगर निगम चुनाव 2018, जींद विधानसभा चुनाव 2019, लोकसभा चुनाव 2014। तो भाई ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, जींद विधानसभा चुनाव 2019, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में डैश सीटें जीती थी, कितनी जीती थी, ठीक है, कितनी जीती थी। ओके, 10, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 10 जीती थी। हरियाणा में देखिए भाई, हरियाणा में, ठीक है, कुल संसदीय विधानसभा सीट कितनी है, 15 है, 12 है, 10 है या कोई नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई 15 आएगा, क्या आएगा 15। 15 क्यों आया भाई, 10 तो लोकसभा की और 5 राज्यसभा की, दोनों मिला के कितनी होगी, 15 होगी, दोनों ही क्या आएंगी, संसदीय सीटें आएंगी दोनों मिला के, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आ जाए संसदीय सीट कितनी है तो 15, अगर लोकसभा की पूछ ले तो 10 और राज्यसभा की पूछ ले तो 5, और दोनों संसदीय पूछे तो कितनी, 15 बताओगे ना कि, ठीक है। लीजिए भाई, हरियाणा के ऐसे कौन सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो भाई 75 क्वेश्चन है टोटल, कितने हैं, 75 क्वेश्चन है। तो हम 62 पे आ गए हैं भाई, बस थोड़े से रह गए, बताओ। इसका जो आंसर है सी आएगा, अरविंद शर्मा, क्या आएगा भाई, बिल्कुल अरविंद शर्मा। नेक्स्ट है भाई, इनमें से हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो बताइए कौन नहीं है, कुमारी शैलजा, दुष्यंत गौतम, रामचंद्र जांगड़ा या डीपी वत्स। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, ठीक है भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल ठीक बताया भाई मिस्ट्री, ठीक है, कुमारी शैलजा, क्या है भाई, कुमारी शैलजा, ठीक है। ए जिस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट है, निर्वाचक क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी, बताइए भाई, अब आगे सबसे छोटी, है ना, निर्वाचक क्षेत्र के संबंध में है भाई, बात गौर फरमाइएगा थोड़ा अब, ठीक है।
उसी टाइम के हिसाब से पूछ रही हूँ मैं, उसी टाइम के हिसाब से। ठीक है भाई वजीर, चलिए बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे निर्वाचक क्षेत्र के संबंध में हरियाणा की सबसे छोटी लोकसभा सीट, पॉइंट भी नोटेड, सबसे छोटी लोकसभा निर्वाचक सीट पूछी है। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है भाई? सिरसा है, अंबाला है, गुरुग्राम है या सोनीपत है? तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, सोनीपत, बिल्कुल भाई। ठीक है, सही बता रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 5, 10, 4, 6? करकोदा लोकसभा, अच्छा चलिए भाई बताइए। ठीक है, बिल्कुल भाई, कोई नहीं, चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल 5 आएगा भाई। कितना आएगा? 5, बिल्कुल करेक्ट है। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक अंबाला के अलावा हरियाणा का कौन सा सदस्य संसदीय क्षेत्र अनुसूचित वर्ग के लिए भाई आरक्षित था? यहाँ पे बात हो रही है भाई, बताइए। कुरुक्षेत्र, हिसार, भिवानी, सॉरी, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, भिवानी और महेंद्रगढ़। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 1 अप्रैल 2019 तक। ठीक है, अलग अलग बता रहे हो भाई, बिल्कुल लोकसभा पूछा था। ठीक है, बिल्कुल भाई। पूनम देवी, जय महाकाल भाई, राधे राधे, स्वागत है। ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल सिरसा आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, सिरसा। 1 अप्रैल 2019 तक भाई हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचक क्षेत्र से कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित हैं भाई? ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 1 अप्रैल है ना, हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचक क्षेत्र। ठीक है, दो कौन कौन से हैं भाई? वेरी गुड भाई, मैगजी, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, अम्बाड़ा और सिरसा, बिल्कुल 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, हरियाणा गठन के समय हरियाणा में भाई बताइए, दोनों में आपको पता होना चाहिए भाई, हरियाणा गठन के समय हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी थी? 7 थी, 8 थी, 9 थी या 10 थी? तो भाई गठन के समय पूछी जा रही हैं तो कितनी थी? ओके, 9 थी भाई, 7 नहीं आएगा, गौर फरमाइएगा भाई। ठीक है, कितनी थी? 9 थी, 9, 9, 10 जिन्होंने दिया है। ठीक है, और 9 है ना, 7 जिन्होंने दिया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी आएगा, 9 थी। हरियाणा में जन्मे कौन से व्यक्ति भारत की प्रथम लोकसभा के सदस्य थे? रणबीर सिंह हुड्डा, हरी सिंह चिनारिया या ठाकुर दास भार्गव, ये सभी? तो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, मिस्टी डी। ओके, क्या आएगा भाई? ओल आएगा, ओल, 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 ये सभी आएगा भाई। ठीक है, ये सभी, रणबीर सिंह हुड्डा, हरी सिंह चिनारिया और ठाकुरदास भार्गव, बिल्कुल। चौथी, देखिए क्या है, चौथी लोकसभा के दौरान हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 7, 8, 9, 10। तो कितनी थी भाई? चौथी लोकसभा, चौथी लोकसभा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वजीर सबसे पहले। ओके, 9 देखते हैं लक्ष्य, और क्या बच्चे और क्या जवाब देंगे? ठीक है भाई, परवीन डी। ठीक है, लीजिए भाई, 10 बता रहे हैं, चौथी। ठीक है, चौथी की पूछी जा रही है, चौथी लोकसभा के दौरान हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 9 ही थी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, 9 थी। ओके, बिल्कुल। पहली विधानसभा के, देखिए, पहली विधानसभा के दौरान हरियाणा क्षेत्र की किस लोकसभा सीट से 2 सांसद निर्वाचित हुए थे? करनाल से, कैथल से, अंबाला से, रोहतक से? तो पहली लोकसभा के दौरान बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? करनाल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। सबसे पहले किसने बताया भाई? करनाल, साक्षी। ओके भाई, ठीक है, बिल्कुल करनाल आएगा भाई। क्या आएगा? करनाल। नेक्स्ट है भाई, श्री गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से कैथल लोकसभा सीट का नाम बदलकर अब कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट कर दिया गया। 67 में, 76 में, 91 में या 2003 में? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई, सबसे पहले वजीर, बिल्कुल भाई, 1976। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है भाई, वाटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया? गुरुग्राम में, करनाल में, पानीपत में या कोई नहीं? तो 73 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ठीक है, बताइए। ओके, सबसे पहले भाई किसने दिया? ठीक है, कहाँ खोला गया भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गुरुग्राम। तो गुरुग्राम भाई किसने दिया? साक्षी। ओके डी, अलग अलग आ रहा है भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? गुरुग्राम आएगा भाई। क्या आएगा? गुरुग्राम, करनाल नहीं आएगा भाई, मैं गौर फरमाइए। ठीक है भाई पूजा, इसका आंसर गुरुग्राम आएगा भाई। वाटर पार्क हरियाणा के किस शहर में खोला गया था? गुरुग्राम में। ओके, हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 14, 15, 20, 10?
तो भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके 15 बता रहे हो भाई, है ना, कमाल कर दिता। ठीक है 15 वालों, 15 वालों, ठीक है कमाल कर दिता, है ना, डिलीट नहीं करने का। ठीक है सबके देख लिए मैंने, इसका जो आंसर है 14 आएगा। ठीक है क्या आएगा, 14 आएगा, 15 भी दिया है बच्चों ने। लीजिए भाई बताइए, हरियाणा राज्य में इनमें से किस चुनाव में पहली बार, है ना, देखो VVPMT का प्रयोग किया गया था। पंचायत चुनाव 2019, तो ओबियसली पहले भी आ चुका है, बिल्कुल भाई सी साक्षी मिस्ट्री। ओके भाई पूजा, पूजा दो पूजा है भाई, वजीर बिल्कुल, मोनिका, नीलम, परवीन, है ना वजीर जी। ठीक है भाई राकेश, प्रवीण, प्रदीप, नो डाउट इसका जो आंसर है जींद विधानसभा, बिल्कुल भाई मैक। लीजिए भाई इस प्रकार से 76 उसके और 29 उसके, तो हमने 100 से भी ऊपर क्वेश्चन कर लिए। कितनी मिनट में भाई, 50 मिनट में। बिल्कुल भाई पूनम, थैंक यू सो मच भाई। देखिए जितने भी बच्चे हैं भाई कमेंट नहीं कर रहे हो भाई और वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज क्लास को, क्या है भाई, बिल्कुल भाई क्लास खत्म, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।